नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पुष्पोम एजुकेशन। दोस्तों, जब किसी परीक्षा को हम देते हैं तो हमें सबसे पहले उसके पाठ्यक्रम को जानना आवश्यक होता है, नहीं तो हम इधर उधर भटक जाते हैं और मूल चीज़ों को जान नहीं पाते हैं, जिसके कारण हमारी परीक्षाएं में या हमारे तैयारी में अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होने लगती हैं। तो हमें सबसे पहले तो जिस एग्ज़ाम की हम तैयारी कर रहे हैं या फिर जो एग्ज़ाम हम दे रहे हैं उसके पाठ्यक्रम को हमको जानना बहुत आवश्यक है। पाठ्यक्रम जानेंगे तो उसके अनुरूप हम अपनी तैयारी को और स्ट्रांग करेंगे और मजबूत करेंगे और अच्छे से तैयार करेंगे। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि जो टीजीटी का एग्ज़ाम होता है, जिसका फुल फॉर्म है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जिसे हिंदी में हम प्रशिक्षित स्नातक कहते हैं। आज हम जानेंगे कि इसका सिलेबस क्या है। चूँकि ये परीक्षाएं बहुत सारे लोग देते हैं तो हमें ये जानना आवश्यक है कि इसका सिलेबस क्या है और इससे कौन कौन सी किससे संबंधित प्रश्न आते हैं। जैसे हिंदी विषय का है तो हिंदी तो बहुत बृहत है, हिंदी अनंत है। हिंदी को आप जितना ही जानेंगे उतना ही आपको लगेगा कि हम बहुत कम जान रहे हैं। अभी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम नहीं जान पाते हैं। तो जो एग्ज़ाम होता है उसमें सभी चीज़ें तो पूछती नहीं हैं, बस कुछ मूल चीज़ें ही पूछती हैं जिन्हें जो परीक्षाओं से संबंधित होती हैं और ये लगता है और आयोग के द्वारा उसको निर्धारित किया गया रहता है, जो मूल रूप से अच्छी होती हैं, जो कुछ उपयोगी होती हैं। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि टीजीटी का सिलेबस क्या है, टीजीटी में क्या क्या किस किस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन आते हैं जिसे हम तैयार करके और हम अपना सिलेक्शन पक्का कर सकें। तो आइए जानते हैं कि टीजीटी में क्या क्या हमको पढ़ना है। सर्वप्रथम टीजीटी में पढ़ना है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है। तो अब ये जानिए कि हिंदी साहित्य तो बहुत बृहत है और कई लोगों द्वारा भी रचित है। तो हिंदी साहित्य में हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, जैसे बहुत लोग नहीं जानते हैं, इतना तो जानते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है। अब हिंदी है तो हिंदी साहित्य का इतिहास तो पढ़ना कंपलसरी है, लेकिन उसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं, ये चीज़ें जाननी बड़ी आवश्यक हैं। इसको नहीं, यदि आप इसको नहीं जानेंगे तो पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे जिससे आपका समय नष्ट होगा। तो इसलिए यदि आप पाठ्यक्रम को जान रहे हैं तो ये भी जानेंगे कि कौन क्या क्या टॉपिक हमको पढ़ने हैं, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो सके और आप जल्द से जल्द सिलेक्शन प्राप्त कर सकें। तो देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास। अब हिंदी साहित्य के इतिहास में हमको क्या क्या पढ़ना है ये दिखाया। आदिकाल, भक्तिकाल। भक्तिकाल भी बड़ा है और भक्तिकाल के अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना है, तो सूफी काव्य है, सूफी है, सूफी काव्य है, फिर राम काव्य, फिर कृष्ण काव्य। ये तो रहा भक्ति काल तक का। भक्ति काल में हमको संत काव्य पढ़ना है, फिर सूफी संप्रदाय, फिर राम काव्य, फिर कृष्ण काव्य। अब उसके आगे जैसे हिंदी साहित्य को 4 कालों में बांटा गया है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है हमको, इसी के बारे में आपको जानना है। तो ये तो हो गया भक्तिकाल। अब रीतिकाल को पढ़ना है। उसके बाद आधुनिक काल। आधुनिक काल में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। ये भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद, नई कविता, ये आधुनिक काल के अंतर्गत आपको पढ़ना है। वैसे अब हिंदी साहित्य के इतिहास की अगर पुस्तक को आप देखेंगे तो इसमें बहुत सी चीज़ें नहीं दिया है पाठ्यक्रम में, बस वही मूल चीज़ें दिया है जिसे आपको तैयार करनी है और जो एग्जाम में क्वेश्चन जिससे बनते हैं। अब आगे हमको क्या पढ़ना है, हिंदी गद्य साहित्य का विकास। हिंदी गद्य साहित्य के विकास में वो क्या क्या पढ़ना है, निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी और हिंदी गद्य की लघु विधाएं जैसे जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा साहित्य, गद्य काव्य और व्यंग्य। ये हिंदी गद्य साहित्य के विकास में आपको इतनी सारी चीज़ें पढ़नी है जो इसमें दिया गया है और अंडरलाइन किया हुआ है। अब आगे क्या पढ़ना है, हिंदी के रचनाकार एवं उनकी रचनाएं। हिंदी में जितने भी रचनाकार हैं और उन्होंने जितनी भी रचनाएं की हैं उनको हमें
बहुत बारीकी ढंग से देखना होगा और उन्हें कंठस्थ करना होगा या याद करना होगा। तो जब हम उसको पढ़ लेंगे तो एक बार हम जान लेंगे कि हिंदी में बहुत सारी रचनाएं हैं और उसके रचनाकार कौन कौन से हैं, जिससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। वही दिया है हिंदी के रचनाकार एवं उनकी रचनाएं। अब आगे आता है हिंदी के काव्य भेद रस। हिंदी के काव्य भेद, जिसमें पढ़ना है रस, अवयव भेद, छंद, अलंकार। अलंकार के ही दो रूप हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अलंकार के अंतर्गत ही ये दोनों आते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। फिर क्या पढ़ना है, काव्य के गुण और काव्य दोष। इतनी चीजें आपको इसके हिंदी के काव्य के अंतर्गत पढ़नी है। अब क्या पढ़ना है, हिंदी की बोलियां और विभाषाएं। हिंदी में कितनी बोलियां हैं, उनकी भाषाएं क्या हैं, ये भी आपको जाननी अत्यंत आवश्यक है। चूँकि हिंदी का पेपर है तो ये सब भी आपको जानना अत्यंत आवश्यक है। अब आगे क्या पूछता है, हिंदी की शब्द संपदा। हिंदी की शब्द संपदा, हिंदी ध्वनियाँ, लिपि के बारे में पूछता है, देवनागरी लिपि और नामकरण, विकास, विशेषताएं, त्रुटियां, सुधार के प्रयत्न। ये हिंदी बोलियां के अंतर्गत विभाषाएं, हिंदी की शब्द संपदा, हिंदी ध्वनियाँ, देवनागरी लिपि, नामकरण, विकास, विशेषताएं, त्रुटियां, सुधार के प्रयत्न। इतनी सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। आगे और भी चीज़ें हैं जिन्हें हम आपको क्रमवाइज बता रहे हैं। अब इसी क्रम में सिलेबस के अंतर्गत हम आगे देखेंगे कि आगे और भी चीज़ें हैं जो कि टीजीटी की परीक्षाओं में पूछता है। अब देखिए यहाँ पे व्याकरण, वो तो हिंदी साहित्य का इतिहास था जिसके अंतर्गत आप लोगों ने देखा कि विभिन्न चीज़ें पूछती हैं। इसमें व्याकरण भी पूछता है। व्याकरण के अंतर्गत लिंग, वचन, कारक, संधि, समास, वर्तनी, वाक्य, शुद्धिकरण, शब्द रूप, पर्यायवाची, विलोम, श्रुति, समभिन्नार्थक, शब्द वाक्यांश के लिए एक एक शब्द, मुहावरा और लोकोक्ति। वो हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत वो सारी विधाएं पूछता था। इसमें व्याकरण भी पूछता है। व्याकरण में देखा आप लोगों ने कि क्या क्या पूछता है, लिंग पूछता है, वचन पूछता है, कारक, संधि और भी तमाम चीज़ें पूछता है जो कि अंडरलाइन की हुई हैं और बोर्ड पे स्पष्ट लिखी हुई हैं। अब ये तो हुआ हिंदी में। हिंदी के क्या क्या पूछता है, यही तक नहीं, इसमें संस्कृत विषय से भी कुछ न कुछ प्रश्न बनते हैं। अब देखिए संस्कृत विषय में क्या क्या प्रश्न बनते हैं। यहाँ पे देखिए संस्कृत साहित्य से पहले संस्कृत के प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाएं। संस्कृत के प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाएं, जिनमें हैं कालिदास, भवभूति, भारवी, माघ, दंडी, श्रीहर्ष। इन रचनाकार के बारे में पूछता है और इनकी रचनाओं को भी पूछता है। तो संस्कृत के प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाएं, जिसमें है कालिदास, भवभूति, भारवी, माघ, दंडी और श्रीहर्ष। इनकी रचनाएं, इनको अत्यंत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और विस्तृत रूप में पढ़ना पड़ेगा। इनके बारे में तो जानना ही पड़ेगा, इनकी रचनाओं के बारे में भी जानना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से क्वेश्चन कर सकते हैं। अब संस्कृत के अगले पार्ट में देखिए क्या पूछता है, संधि। संधि में पूछता है स्वर एवं व्यंजन संधि, समास पूछता है, शब्द रूप धातु रूप, कारक प्रयोग और अनुवाद। इसमें संस्कृत के भी व्याकरण आते हैं, जिसमें स्वर एवं व्यंजन संधि पूछता है, समास पूछता है, शब्द रूप पूछता है, धातु रूप पूछता है, कारक प्रयोग और अनुवाद। तो दोस्तों ये तो रही टीजीटी का सिलेबस, जिसको हम हिंदी में प्रशिक्षित स्नातक कहते हैं। आपको इस परीक्षा की तैयारी के लिए, टीजीटी की तैयारी के लिए जो भी छात्र या छात्रा हिंदी से टीजीटी की तैयारी करते हैं, उन्हें ये सिलेबस ध्यान में रख के तैयारी करनी चाहिए और इसको एक बार बारीकी से देखना चाहिए। आप सिलेबस जानने के लिए एक बार हमारा वीडियो अवश्य देखें, जिससे आपके जो भी डाउट होंगे वह क्लियर हो जाएंगे और आपको लगेगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है।
अभी तक आपको लगता हो, जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि अभी तक आप कुछ नहीं जानते थे और बहुत इधर उधर की चीज़ें पढ़ते थे। लेकिन एक बार जब इस वीडियो को आप देख लेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये हमारे सिलेबस हैं जो हम टीजीटी की परीक्षाओं में पूछते हैं और हमें इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, अब इसे टॉपिक बाय टॉपिक आपको अगली कक्षाओं में पढ़ाया जाएगा। और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। इसमें तो कम से कम आप कंजूसी नहीं करें। धन्यवाद।